दोस्तों, आज महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया, जिसकी खबर आप तक पहुंची गई होगी। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ जैसे विधायक शामिल हैं। शपथ लेने के कुछ देर बाद अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का और विस्तार होगा, कुछ मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं। कई दिनों से इस बारे में बातचीत चल रही थी। पीएम मोदी देश के विकास के लिए पिछले 9 साल से कई काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि हमें भी उनका साथ देना चाहिए, इसलिए मैं एनडीए में शामिल हुआ। महाराष्ट्र को विकास करने वाला नेतृत्व चाहिए। भुजबल और मैंने विकास को तवज्जो दी है। केंद्र का सहयोग और पैसा महाराष्ट्र को मिलता रहे, इसलिए हमने यह फैसला लिया है। पार्टी भी हमारे साथ है। आगे भी सभी चुनाव हम पार्टी के नाम और सिंबल पर ही लड़ेंगे। हमने उद्धव के साथ भी सरकार बनाई थी, तो शिंदे के साथ जाने में क्या गलत है? हमारे पास सरकार चलाने का भी अनुभव है। अजित पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाचा शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पार्टी में बगावत पर कहा कि यह दूसरों के लिए नया होगा, लेकिन मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो हुआ उससे मैं चिंतित नहीं हूं, मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। शरद पवार ने कहा कि 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेशनलिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, लेकिन आज उन्हीं नेताओं को शपथ दिलाया गया है जिन पर आरोप थे। इसका मतलब है कि आरोप सही नहीं थे। उन्होंने उन लोगों को क्लीन चिट दे दिया है। दोस्तों, ये तो है पॉलिटिकल बयानबाजी, लेकिन एनसीपी में बगावत का बैकग्राउंड क्या है, चलिए समझते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 2 मई से, जब शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी नेताओं और समर्थकों ने शरद पवार के फैसले का विरोध किया और उन्हें मनाने लगे, लेकिन अजित पवार ने खुलेआम कहा था कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा। पवार साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि 4 दिन में ही पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वे जब इस बात की जानकारी मीडिया को देने आए तो अजित पवार वहां से मौजूद नहीं थे। तभी इस बात की चर्चा होने लगी कि अजित पवार शरद पवार के फैसले से नाराज हैं। अजित पवार के नाराजगी की दूसरी वजह बनी हाल ही में पार्टी संगठन में हुए फेरबदल। शरद पवार ने 10 जून यानी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष समेत विभिन्न राज्यों का प्रभार दे दिया। इसके बाद अजित पवार की नाराजगी की खबरें आई, हालांकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया। शरद पवार ने भी कहा कि अजित पहले से ही विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वे राज्य को देखेंगे। इसके साथ ही अजित पवार की नाराजगी को विपक्षी एकता की बैठक में शरद पवार द्वारा पटना में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा, एनसीपी किसकी होगी, क्योंकि पार्टी पर अधिकार को लेकर अजित पवार और शरद पवार अब आमने सामने हैं। अजित पवार का कहना है कि उनके साथ पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं, यानी 1/3 से ज़्यादा। ऐसे में पार्टी पर अधिकार को लेकर चुनाव आयोग में अजित पवार गुट का दावा मजबूत रहेगा और शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है, जैसे कि उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद अब बीजेपी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में विपक्षी दलों के 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र किया था। तब उन्होंने महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए के कोऑपरेटिव और सिंचाई घोटाले का भी नाम लिया था। ये दोनों विभाग अजित पवार के पास ही थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान एनसीपी और उद्धव गुट के दर्जन भर नेताओं और सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की थी। जिन मंत्रियों ने आज शपथ लिया है, उनमें से कुछ पर अभी हाल ही में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि अब इन मामलों का क्या होगा? क्या केंद्रीय एजेंसियों की जांच जारी रहेगी या फिर विपक्ष के मुताबिक भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर सभी नेताओं के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।